बड़ों से तैयार हुई है। हाँ भाई, बड़ों से तैयार हुई। हमें सलाम कर दी। पीछे से कैट का वो जो होता है ना, मुबारक है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वो मुझसे पहले गोद में कूदे, मुझे मिलने नहीं दिया कि मैं जाऊंगी गोद में। कब पहले हुई है, दादी आई है आपकी, दादी जान यूरोप के लिए, उसकी ये जो हुई थी ना, इतनी छोटी सी चीज़ है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो भाई फाइनली आज आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया। और अभी सबसे पहले जो है ना मेरी साथ में अम्मी, ये लोग सब जो है ना एक साथ ही आगे पीछे आए थे। और बाकी के जितने भी मेहमान हैं ना वो भी बस साथ ही साथ आए थे। जैसे आते रहेंगे वो आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत और इतना जो बड़ी मतलब खुशी है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं आपके साथ शेयर ना करूँ, क्योंकि हमेशा आप मेरी हर खुशियों में शामिल होते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, मुझे जो है ना याद आ रहा है कि जब जहांगीर की फ़र्स्ट बर्थडे थी वो भी मैंने घर में की थी। इबादत की हुई तो हम लोगों ने वो भी जो है ना घर में, क्योंकि घर की जो एक होती है ना बच्चों की ख़ासतौर पर पहली जो है ना बर्थडे है, तो उसकी खुशी और उसमें जो हम अपने हाथ से सब कुछ करते हैं ना, अपने हाथों से एक एक चीज़ हम कर रहे होते हैं, उसकी खुशी एक अलग ही होती है। जहांगीर बात की जो ना इसी तरीके से जब भी मैं ऐसे ही लगी रहती थी और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब एक पेरेंट्स के लिए जो है ना कितनी ज़्यादा खुशी का दिन होता है। अल्लाह पाक सबको ये दिन दिखाए और सबको जो है बस औलाद की नेमत से जो है वो नवाजे, और सबको जो है अल्लाह पाक जो है ना साहिब औलाद करे और औलाद को जो है वो नेक बनाए, सब के माँ बाप की आंखों की ठंडक बना के रखे। अच्छा, इतना कोई मुश्किल था ज़ैनब को रेडी करना, इतना मुश्किल था, क्योंकि जहांगीर बात तो खैर लड़के थे तो इनका तैयार होना कुछ एक अलग तरीके का होता था। सिंपल बस कपड़े पहने ज़्यादा, बस घड़ी पहना दी बच्चों को, लड़कों को यही होता है। लेकिन भाई माशाल्लाह ज़ैनब क्योंकि लड़की है तो इसकी तो चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, इतनी इसकी ज्वेलरी है, इसका खास तौर पर क्राउन इसका जो था ना ये सेट करना इतना कोई मुश्किल हो रहा था। और अम्मी भी इसके लिए जो ना ख़ास सिल्वर का क्राउन बनवा के लाई है, तो खैर मैंने ख़ुद ने ख़रीदा था, लेकिन अम्मी भी लेकर आई। लेकिन इसको पहनाना इतना मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था कि बस ये सब वो माएँ जान सकती हैं जो कि मेरी तरह जो है बेटियों की माएँ हैं। और अगर ख़ास तौर पे आपकी बच्ची भी ज़ैनब की जितनी एज की है ना, तो इतने बड़े बच्चे को सब चीज़ें पहनाकर उसका मूड अच्छा रखना ना सबसे मुश्किल काम है। तो खैर मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसका कोशिश कर रहे थे कि मूड इसका अच्छा रहे और सब चीज़ें जो है ना अच्छे मूड के साथ साथ हो जाए। इतना पहना हुआ है फिर भी सब दे दो उसे नहीं, वो चिकी वो हो रही है, घबरा रही है। तो बस हम लोग जो ना अभी अंदर बैठे हुए थे और बाकी के मेहमानों के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि सबके आने के बाद ही जो है ना ये डिसाइड हुआ था कि भाई फिर केक कटिंग करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि केक कटिंग जो है आप मेहमानों के आने से पहले अगर कर लो। तो बस मोहत्तर भी जो है अभी आ गई थी और बस अभी जो है थोड़े से मेहमानों का और वेट हो रहा है, वो आ जाएं तो बस फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो केक कटिंग होगी। तो इतनी कोई मुझे खुशी हो रही थी और मैं सुबह से जो है ना बिल्कुल बैठी नहीं थी। अब जो है ना अभी बस मैं थोड़ा सा मैंने अभी कमर सीधी की, तो इतना कोई मुझे पता लग रहा था कि यार मैं कितना ज़्यादा नॉन स्टॉप जो है ना वो काम कर रही थी, क्योंकि घर के बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। घर में आपके इस तरह के अरेंजमेंट है ना तो काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाते हैं, छोटे छोटे काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि हकीकत है कि औलाद की जो खुशी होती है ना उसमें पता नहीं लग रहा होता कि हम बस चाहते हैं कि हम अपने दिल से जो है ना बस पूरा जो है बस ऐसा करें कि हमारे बच्चे जो है ना खुश हो जाएं। यहाँ पे देखें कितना मज़ेदार सीन चल रहा है कि इतना कोई मुश्किल था इसको कैरी करना और इसका फ़ोटो सेशन हो ही नहीं पा रहा था। मतलब हम इतना चाह रहे थे कि इसकी अलग से जो ना अच्छी अच्छी पिक्चर्स हम लोग ले लें, लेकिन ना बाबा ना, इसने तो बैठना ही नहीं था ना बिल्कुल ही। मतलब इतना ज़्यादा ही हिल रही थी, इतना ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें जो है ना इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि इतनी छोटे बच्चों को जो है ना एक एक चीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है।
तो इसको कैरी करना इतना मुश्किल हो रहा था, डर भी लग रहा था कहीं कहीं इसके लग ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। तो फिर हम लोगों ने खैर यही डिसाइड किया कि जितनी वीडियो वगैरह बन रही है बस यही बना लेते हैं फ़िल वक्त अभी, और फिर ये होगा कि मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है जब ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि अभी मेहमानों को देख देख के भी जो है ना थोड़ा सा एक्साइटेड हो रही है, कभी इसके मूड जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, कभी ख़राब हो रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि बाद में ना फिर इसको सारा तैयार करके फिर स्टूडियो में ले जाके जो है ना इसकी अलग से पिक्चर्स बनवा लेंगे। फ़िल वक्त जो है इसका मूड ऐसे ही अच्छा रहने देते हैं। अच्छा जी, अभी अंबर भी आ गई थी और बस जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा इसका फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है, और बहुत मुश्किल से, मतलब फ़ोटोशूट क्या हो रहा था, ज़्यादातर इसकी वीडियोज़ ही बन रही थी। चले जाए ना, ये भी आ जाए जैनब के साथ, ये भी खड़ा हो गया परफेक्ट। इब्राहिम वो इतनी चीज़ है कि परेशान हो रहा है, मुझे भी ना पिला दे मेरी बर्थडे पे तो सब कुछ। Happy birthday to you, Zanab. Happy birthday to you, Zanab. Happy birthday to you, Zanab. Happy birthday to you. जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। सालगिरह तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने देखा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी कितनी खुश हुई हुई थी, और लाजिम बात है कि नानी हो दादी हो, मतलब ये हमारे माँ बाप जो होते हैं कहते हैं, अभी तो खैर हम पे वो वाला टाइम नहीं आया, लेकिन कहते यही है कि अपनी औलाद से ज़्यादा जो ना औलाद की औलाद से मोहब्बत होती है। अब खैर जी, हमें जब अल्लाह पाक के वाला दिन दिखाएगा तो हम भी, पता है हमें जब लगेगा, क्योंकि इंसान के पास जब खुद पे गुजरती है ना तो इंसान को उस चीज़ का फिर पता लगता है ज़्यादा उससे। खैर जी, यहाँ पर जो है केक भी आ चुका था और सब मेहमान भी आ चुके थे, तो बस अब जो है केक कट होगा, और बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब घर में सी कोई रौनक लगी हुई थी, इतना कोई मज़ा आ रहा था, क्योंकि सारे माशाल्लाह बच्चे थे और सभी जो है वो, मगर ये है कि अभी जो है इन सब बच्चों में सिर्फ ज़ैनब और इब्राहिम है जो ज़्यादा छोटे हैं, बाकी माशाल्लाह से सब बच्चे जो है। गिफ्ट का है, गिफ्ट बोल देना कि बस बात दे देना। नहीं नहीं बात के लिए लाइटर है किसी के पास, सुनिए आ जाए कुछ दे दो, चलाने के लिए दे दो, अभी मत चलाइएगा। हां अभी लगा दे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह घर में कोई इतनी रौनक लगी हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और बच्चे इतने माशाल्लाह से खुश थे, आप लोग देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, हमारा जो है ना बाहर का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि हमने अपने बच्चों की बाहर भी करी रहा, तो बाहर हमें ऐसा लगता था कि बस बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन जो रौनक घर में लगती है उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा, मेरे मैके और ससुराल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि हमारे जो है ना बेटे क्योंकि ज़्यादा है हमारे ना, मतलब मैं अपने घर फैमिली की बात करूँ, मेरे जिठानी वगैरह की भी, तो हमारी बेटियां, क्योंकि मेरी नंदी भी नहीं है, ये सिर्फ जो है ना 4 भाई हुआ करते हैं, तो इन लोगों को एक ख्वाहिश होती है ना बहन होने की, कि हमारी कोई बहन होती है इस तरीके से। तो अब अल्लाह पाक ने ये है कि अब हमारे जो है ना सबके घरों में बेटियां हैं, मतलब मेरी एक बेटी है, मेरी जिठानी की भी एक है, मेरी दूसरी जिठानी की 3 है, इस तरीके से। तो अब जो है ना इन लोगों को मतलब बेटियों से एक अलहदा ही मोहब्बत होती है, और ये हर वो कोई जान सकता है जिनको अल्लाह पाक ने बेटियाँ दे रखी हैं, मतलब बेटों से ही मोहब्बत होती है, बेटों से एक अलहदा है, क्योंकि बेटे जो है वो
नेमत है, तो बेटियां जो है वो रहमत है। और दोनों ही मतलब औलाद तो होती ही जो है ना आपके लिए एक बाइस रहमत ही है। तो ये चीज़ है कि बेटियों से जो एक अट्रैक्शन है ना वो एक इंसान की एक अलहदा होती है। और मैं जो है ना ज़ैनब को देखती हूँ, उसको हम लोग देख रहे थे बर्थडे से पहले भी, तो ये 1 वीक पहले से इतनी ज़्यादा वो एक्साइटेड हुई हुई थी। इसको हर चीज़ मतलब ये चीज़ जो ना हमारी बातें सुन रही होती थी। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, इसको क्या पता लग रहा होता है, लेकिन बच्चा हर चीज़ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। तो ज़ैनब को भी जो ना हर चीज़ ऐसा लग रहा था कि कुछ घर में होने वाला है, इसी के लिए जो ना हम लोग बातें कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ नोट करी कि यार वाकई बेटियाँ जो है ना ज़्यादा फील करती हैं हर चीज़ को, और वाकई सच कहते हैं कि बेटियों से घर में रौनक होती है। क्योंकि जहांगीर बाग के टाइम पे लड़के इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे, मतलब बस ठीक है हो गया खुशी। अब वो पता ही आपको लड़कों का खुश होने का तरीका कैसा होता है, लेकिन ज़ैनब हर चीज़ को इतना एंजॉय कर रही थी। अभी माशाल्लाह से ये मोहतर ने जो है बैंगल्स दिए थे इसको सिल्वर के, तो ये उसको पहना रही है, तो इतना खुश होकर पहन भी रही है, हर चीज़ को रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये चीज़ लड़कियों की है जो कि और ज़्यादा जो है ना वो लाडली हो जाती हैं। मगर ये है कि हाँ औलाद आपके लिए बराबर होती है, चाहे बेटे हों बेटे, लेकिन बेटियाँ जो है ना अपनी इन चीज़ों से, अपनी इन हरकतों की वजह से जो है ना ज़्यादा दिल में जो है ना वो उनके ऊपर ज़्यादा प्यार आता है, ये चीज़ होती है। तो जो है बस अभी थोड़ा सा परेशान हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको भी, अम्मी ने भी इसको जो है ना ये जो अम्मी क्राउन लेकर आई थी वो भी इसको पहना दिया। थोड़ा सा घबरा रही थी, मैं कहा यार थोड़ा सा बस तुम और वो हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा चेंज है ना कपड़े करा दूँगी। अब ये है कि थोड़ी सी तो तस्वीरें वगैरह फिर इसके साथ बनवानी थी ना, सबको भी, सबके ही अरमान होते हैं, सबका ही वो होता है कि जब मेहमान आपके जितने आए हुए होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सभी की जो है ना पिक्चर्स और ग्रुप फोटो वगैरह जो है वो सबके एक साथ बन जाए, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना शहनाज आंटी जो गिफ्ट लेकर आई थी ना, ये मैं फ़्रॉक इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी जो है ना बात इसलिए अलग है कि ये कोई रेडीमेड या फिर जो है ना बाहर की सिली हुई फ़्रॉक नहीं थी, ये शहनाज आंटी ख़ुद इसको सी के लाई थी। तो इसीलिए जो ना शहनाज आंटी ने बोला मुझे कि तुम देखो उसको मैं ख़ुद सी के आई हूँ, तो इसलिए मैंने जो ना इसको निकाल के उसी वक्त सबको मैं दिखा भी रही थी कितनी खूबसूरत लग रही थी फ़्रॉक ये। और वही बात होती है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि बाहर जाके जो हम करते हैं अरेंजमेंट वगैरह, और जो घर में हम अपने हाथ से एक चीज़ को बनाते हैं करते हैं, उसकी जैसे खुशी अलहदा होती ना, ऐसी इस फ़्रॉक की बात अलग थी, क्योंकि ये ख़ुद सी कर लाई थी। वरना बाज़ार में इतने कपड़े होते हैं जो कि मिल रहे होते हैं सिलाए, तो वो भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो इंसान अपने हाथ से करता है ना जिस चीज़ को, उसकी खुशी और उसकी एक बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो हमारा खलूस मिला हुआ होता है ना वो बात अलग होती है। तो खैर यहाँ पर जो है बस थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा था, हंसी मजाक हो रहा था और बातें हो रही हैं साथ में। जो है ज़ैनब जो है ना बस वो समझ में नहीं आ रहा था मैं आखिर करूँ क्या, और ये कपड़े कब मेरे चेंज करवाए जाएंगे। अच्छा ये फ़्रॉक जो थी ना, ये मैंने ज़ैनब की जो है चांदनी से ख़रीदी थी जाके, पता नहीं चल रहा था मुझे कि मैं क्या कलर डिसाइड करूँ क्या लूँ, लेकिन यकीन करें कि बिल्कुल एंड में जो है ना ज़ैनब का सूट और मेरा सूट ऐसा कोई जो है ना कलर इसका मैच हुआ कि लग ऐसा रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना कोई सोच समझ कर ड्रेसिंग जो है ना ज़ैनब को भी करवाई है, ख़ुद भी की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा सूट जो था ये मैंने अलहदा टाइम पे लिया था, अलहदा लिया था, बल्कि ये अम्मी ने मुझे ईद पे दिया था कि वो सूट है, और ज़ैनब की फ़्रॉक जो है वो मैं खुद लेकर आई। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि हम दोनों माँ बेटियाँ एक जैसा ही जो है ना कलर वेयर करेंगी, लेकिन वो खुद ब खुद ही चीज़ें होती गई। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना मैं उन सब को विश करूँगी जिन लोगों की भी बर्थडे जो है वो ज़ैनब के साथ या फिर ज़ैनब से पहले, मतलब इस मंथ में जितने भी मेरे व्यूवर्स की बच्चों की बर्थडे आई हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ नसीब करे और सब बच्चों की जो है वो उम्र में इजाफ़ा दे, और सबको जो है वो सबके नसीबों को जो है अल्लाह पाक बुलंद करें, आमीन सुबह आमीन। क्योंकि एक एक का नाम लेकर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है यार, इतने माशाल्लाह से डीएम्स होते हैं, इंस्टा पे अलग आए हुए होते हैं, कमेंट्स में रहता होते हैं, तो एक का नाम ले लो ना फिर दूसरे का दिल टूटने का डर होता है कि ऐसा ना हो कि यार हम एक का दो का नाम ले लें। तो फिर इसी वजह से ना जब इंस्टा पे मुझे इतनी विशेज़ आई थी 24 तारीख की रात को ना, मतलब 25 जैसे ही लगी थी, 12 बजे थे, आप लोग यकीन करें जैसे मेरी फैमिली ने स्टेटस लगाना स्टार्ट किए थे, उनके साथ ही साथ मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको डेट याद थी ज़ैनब की, मतलब कि ज़ैनब की डेट से पहले भी जो है ना वो मुझे विशेष जो है मुझे आना स्टार्ट हो गई थी कि ज़ैनब की बर्थडे आने वाली है। यकीन करें मैं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ या मैं अगर व्लॉग बनाती हूँ तो इसलिए मैं इस चीज़ का थैंक्स कर रही हूँ, नहीं,
तो मैं दिल से ना दोबारा आप सबको विश करती हूँ, जिन जिन लोगों के जो है मुझे कमेंट्स आए थे, डीएम्स आए थे कि आप ही हमें भी विश कर दीजिएगा या फिर मेरी बेटी या बेटे को। तो मैं सबको विश करती हूँ और यही दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक सब की औलादों को जो है वो नेक बनाए और सब की औलादों को जो है उम्र दराज बिल खैर नसीब करे। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना आंटी जा रही थी, आंटी ने जो खाना जो ना हम लोगों ने आंटी को पहले ही दे दिया था क्योंकि आंटी को थोड़ा जल्दी थी जाने की। अच्छा, हम लोगों ने अभी नहीं खाया था फिल वक्त, क्योंकि लेडीज़ का खाना बाद में लगा था, जेंट्स को पहले खिला दिया था। तो बस ये था और बहुत अच्छा लगा था, मतलब जिनको भी बुलाया सब आए, बहुत बहुत, क्योंकि ना ये आपके लिए बहुत एक होता है कि यार सभी अपना वक्त निकाल कर आ रहे होते हैं। कोई खाने पीने की बात नहीं होती, कोई इसकी नहीं होती, एक मोहब्बत और एक अपनायत होती है और एक ये होता है कि साथ मिल बैठने के बहाने होते हैं कि सब आ जाते हैं, इसी बहाने घर में रौनक लग जाती है और हल्ला गुल्ला हो जाता है। वरना इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इतना टाइम किसी को मिलता ही नहीं है, रोज़ रोज़ कौन कहाँ आता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे घर में रौनक लगी थी वो रोज़ा कुछ आई थी ना, मतलब वो भी दावत थी, तो उस बहाने सब आए थे मेरे घर। और आज ये कि बर्थडे के बहाने सब आ गए माशाल्लाह से। तो ये छोटी छोटी तकरीबात अगर घर में होती रहती है ना, तो इसी बहाने घर में रौनक लग जाती है और सब एक साथ मिल बैठ के ना बातें कर लेते हैं, अच्छा वक्त गुजर जाता है। वरना रोज़ रोज़ कौन कहाँ जाता है, ना हम कहीं जाते हैं ना कोई हमारे आता है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है। और अब तो वैसे भी आगे स्कूल अभी खुल जाएंगे तो फिर तो और ज़्यादा जो है वो लाइफ टफ हो जाएंगी। बच्चों को ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, बच्चियों को खास तौर पे। तो ऐसे ज़्यादा चम्मच हेलो इब्राहिम, बस मैं आगे उतर रही हूँ इब्राहिम, बस आगे मोहम्मद आना जहांगीर को ले चल आ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गया, आपने देर कर दिया ना। चलो आओ जनाब, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रही हो लड़की? बस एक एक करके ना सारे मेहमान जाने लगे थे। अंबर भी चली गई थी, शनाज़ आंटी चली गई थी और अम्मी भी जो ना जाने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने नहीं जाने दिया। मेरी सास, मेरी अम्मी और जो है ना जेठानी वगैरह, मैंने कहा भाई थोड़ा सा रुको, क्योंकि जो है मैं अभी फ़ारिग होकर बैठी हूँ, वरना मुझे बैठने का इतना सा टाइम ही नहीं मिला सबके साथ, इतनी अबड़ तबड़ ये वो खाना शाना ये चीज़। तो मैंने कहा थोड़ा सा बैठ के बातें तो कर लो मेरे साथ। तो अभी इन लोगों को ना ज़बरदस्ती बिठाया, मैं कहा बैठो और थोड़ा सा बातें करो मेरे साथ, उसके बाद जो है ना फिर जाना। तो खैर फिर अब सब जो है ना फिर आ गए कि चलो यार थोड़ा सा बैठ जाते, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था किसी से ही बात करने का। खैर अब जो है ना रिलैक्स होकर बैठी थी, खाना वगैरह हो गया था, सब जो है सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। तो बस अभी हम लोग जो है ना बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था और साथ में जो है ना हम लोग खाएँगे मीठा। और भाई बच्चों वाले घर में जो ना इस तरह की रौनकें लगती हैं और ऐसे ही शोर शराबे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक बरकरार रखे इन्हीं रौनकों को। तो बहुत ज़्यादा बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे ना कि आप लोगों को पता लग ही रहा होगा इनकी आवाज़ों से कि कितने ज़्यादा खुशियाँ जो है लोग मना रहे थे।
ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़। शॉपर दे सबसे ज्यादा काम अम्मी बता रही खुशी ने किया क्या बनवानी ना वो दे ये मेरी मम्मी ने इजराइल में किया है मेरी मम्मा ये बड़े प्यारे लगे देखी नहीं अम्मी लाई है, मैंने दी है लेकिन अम्मी से अम्मी लाई है। और माशाल्लाह से चूड़ियाँ इतनी फिक्स आई थी ज़ैनब को, बिल्कुल इसके नाप की ना, बिल्कुल उतर नहीं रही थी। क्योंकि मुझे ज़्यादातर ना थोड़ा सा डर यही रहता है कि ज़ैनब को कोई बैंकेस वगैरह, क्योंकि ये दुबली पतली सी है, स्मार्ट सी है, तो कुछ भी पहनाते हैं इसको चूड़ियाँ वगैरह ना तो वो उतर जाती हैं। लेकिन जब से मोहतर ने इसको पहनाई थी ना तो ये उतरी नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि बिल्कुल फिक्स इसके आ गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी इसके हाथों पर। तो मैंने अभी मैंने आराम से देखी क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं लग रहा था। तो इंशाल्लाह जब मैं गिफ्ट्स ओपन करूँगी तो उसकी वीडियो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी देखिएगा कि ज़ैनब को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, क्या क्या इसके ननियाल से ददियाल से चीज़ें आई हैं। तो खैर ये है कि बस जो है ना बड़ा मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा आज का दिन गुजरा। अल्लाह पाक का करोड़ों बार जो है वो शुक्र है कि जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत है हमारी रिश्तों की नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमें इन रिश्तों से नवाजा है। तो खैर इतनी इसको नींद आ रही थी लड़की को, लेकिन भाई ये ना सोए, मतलब इसको बस ये खुशी के मारे सो ही नहीं रही थी। और अभी भी इसको ये लगा हुआ था कि मैं मामी के साथ चली जाऊँ। तो मैंने कहा भाई अब तो आ जाओ, थक गए हैं, अब थोड़ा सा सोएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी कि बस मेहमानों की जाती के साथ ही ना मुझे लगता ऐसा रहा था कि मैं सो जाऊँगी, लेकिन ज़्यादा थकावट में ना नींद भी नहीं आती। अच्छा किस किस के साथ ऐसा होता है कि ज़्यादा थकावट में नींद नहीं आती, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाकी आप लोगों ने अब तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बर्थडे की बाकी पिक्चर्स वहाँ अपलोड कर दूँगी।